स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू मैथ्स में आपको 5.2 एक्सरसाइज कराएंगे। 5.2 एक्सरसाइज में आपको इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये निकालना बताएंगे। इनवर्स निकालने के लिए क्या कंडीशन होती है? इफ ए इज ए एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, then A is said to be a invertible and B is called the inverse of A। कुछ थ्योरम है इसकी। The necessary and sufficient condition for a square matrix A to be invertible is that A is non singular। तो sufficient condition और necessary condition है इसकी। यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए तो वो इन्वर्टिबल होगा यदि ए हमारा नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट थ्योरम है इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। इफ ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन द इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स into A inverse। नेक्स्ट थ्योरम है if A is an invertible matrix then the transpose of A का इनवर्स is equal to इनवर्स of A का ट्रांसपोज। और लास्ट थ्योरम है if A is a non singular then the determinants of A inverse is equal to determinants of A का इनवर्स। ये इक्वल होता है। क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स। इनवर्स निकालना है। लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी। ये मैट्रिक्स रखी है 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ए बी सी डी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी माइनस के बी सी ये आएगा। अब देखिए को फैक्टर निकालेंगे जो कि पहले ही बता रखे हैं। A11 में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे, डी आएगा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 1 2 है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सी आएगा माइनस आएगा क्योंकि 1 2 3 -1 की पावर 3 होता है इसलिए नेगेटिव आएगा ये। A21 ये भी नेगेटिव आएगा और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसे बंद करेंगे तो बी। और A22 पॉजिटिव आएगा ये 2 2 4 पे इसलिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम बंद करेंगे तो ये ए आएगा। इसलिए एट जॉइंट ए इज इक्वल टू डी माइनस सी माइनस बी और ए। इसका ट्रांसपोज करने पर डी माइनस सी माइनस बी ए। इसलिए ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ए। देखिए इसमें वैल्यूज रखेंगे 1 में ए डी माइनस बी सी और ये एडजॉइंट ए की वैल्यू है डी माइनस बी माइनस सी ए। ये ए इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट करने हैं। थर्ड पार्ट देखिए जैसे लेट ए इक्वल टू 1 0 0 1। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 1 0 0 1 तो ये आएगा 1 - 0 इक्वल टू 1। को फैक्टर ए के निकालेंगे तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे 1 आएगा पॉजिटिव। A12 नेगेटिव आएगा और ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आ जाएगा। ये 0 नेगेटिव पॉजिटिव 0 होता है। और A21 ये भी 0 हो जाएगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे 0 आएगा। A22 पॉजिटिव आएगा तो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये 1 आएगा। ये एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1
0 0 1 ट्रांसपोज, और जब ट्रांसपोज करेंगे तो सेम आएगा 1 0, ठीक है, और 0 1। इसलिए ए इनवर्स 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी है 1 आई थी 1/1, और इसकी वैल्यू 1 0 0 1, इसलिए कितना आएगा ये 1 0 0 1। ये यूनिट वेट से ए के बराबर ही आ जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन इसका, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए 3 5 7 -11 एंड वेरीफाइड दैट। देखिए ए इक्वल टू दिया हुआ है, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 5 7 -11, तो यहाँ 11 3 33 माइनस के और 7 5 35, तो ये हो जाएंगे माइनस के 68। नॉट इक्वल टू 0 है। को फैक्टर ऑफ ए निकालेंगे तो ए 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -11, ए 1 2 नेगेटिव लेंगे 1 2, तो यहाँ 7 आएगा, ए 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -5 आएगा, ए 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3, इसलिए एडजॉइंट ए इक्वल टू -11 -7 -5 3। ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज लेंगे -11 -7 -5 3, इसलिए ए इनवर्स 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, इसका है 1/68 -11 -5 -7 3। जब माइनस का डिवाइड करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 11 5 7 -3। अब हमें वेरीफाई करना है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 3 5 7 11, 3 5 7 -11, और ए इनवर्स की वैल्यू 1/68, तो 1/68 आगे ले लेंगे, 11 5 7 -3। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, रो वाई कॉलम करते हैं, 11 3 33 5 7 35, इसका सेकंड में करेंगे जब 3 5 15 5 से 15 माइनस का, इसी तरह से 7 11 77, और ये भी 77, और इसका इसमें करेंगे तो 7 5 35 7 5 35, और 11 ये 33 प्लस से 33 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/68, 35 और 33 68 68 हो जाएगा, ये 0 ये भी 0 ये भी 68। जब कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 68, और ये आएगा 1 0 0 1, तो ये कितना आ जाएगा I2। इसी तरह से ए इनवर्स इंटू ए, इसे लेंगे तो 1/68, और ए इनवर्स की वैल्यू है 11 5 7 -3, और ए की वैल्यू है 3 5 7 -11। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/68, तो ये आएगा 11 33 11 गुणा 3 33, 7 5 35, इसका इसमें करेंगे 11 55 -55, ऐसे ही 7 गुणा 3 7 से 21, और 3 7 21, 7 5 35, और 11 3 33, तो ये आ जाएगा 1/68, यहाँ 68 0 0 68, इसमें 68 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1 0 0 1 मीन्स I2। Hence A इनवर्स A इज इक्वल टू I2, ये वेरीफाइड हो जाएगा।
तो थर्ड क्वेश्चन है आपका फाइंड द इनवर्स। देखिए लेट ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें, तो ए का डिटर्मिनेंट जो रहेगा वो रहेगा 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 3, इसे और इसे बंद करेंगे तो 1 × 2 2 और -3 आ जाएगा, -1 प्लस के 2, इसे बंद करेंगे तो 2 दूनी 4 और -4 -1 प्लस के 4 प्लस के 3, इसे और इसे बंद करेंगे तो 2 3 6 माइनस के और -4, तो ये आएगा 3 गुना -1 प्लस 2 गुना 8 और प्लस के 3 गुना माइनस के 10। अब देखो -3 8 दूनी 16 और यहाँ माइनस के 30, 30 और 3 33 प्लस 16 और इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 17 बचेगा। इसलिए ए डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉन सिंगुलर, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमें कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर्स निकालने के लिए A11 ध्यान रखना है इसमें, तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे, 1 × 2 2 -3 -1 A12 नेगेटिव आएगा, इसमें ध्यान रखना है यदि सफिक्स का सम हमारा ऑड होता है नेगेटिव और यदि इवन होता है तो पॉजिटिव लेते हैं। अब देखिए 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 4 -8 रहेगा, A13 पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -6 -4 तो ये माइनस के 10 हो जाएगा। इसी तरह से A21 नेगेटिव लेंगे आगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 प्लस 9 तो ये माइनस के 5 बचेगा। A22 पॉजिटिव आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 दूनी 6 -12 -6। A23 नेगेटिव आएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 3 9 प्लस 8 3 3 9 और प्लस -9 प्लस 8 तो ये कितना आएगा प्लस के 1 आएगा। इसी तरह से A31 पॉजिटिव लेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 -3 -1 तो A32 नेगेटिव आएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम बंद करेंगे तो 3 -6 तो ये 9 हो जाएगा। और A33 पॉजिटिव रहेगा तो ये 3 + 4 7। और देखिए एड जॉइंट A = इनकी वैल्यूज रखेंगे -1 -8 -10 और इधर है -5 -6 1, यहाँ -1 9 7। इसका ट्रांसपोज होता है तो ये ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ A एडजेंट A। तो इसकी वैल्यू है 1/17 माइनस का है और -1 -5 -1 8 -6 9 -10 1 7। तो 1/17 ये आएगा आपका, नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 5 1
8 6 9, 8 6 9 और 9 माइनस का हो जाएगा यहाँ 10 पॉजिटिव रहेगा, -1 और -7, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसमें ये आंसर निकालना है आपको। इसका 6 क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखी है, एंड ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, फाइंड बी निकालना है हमें। तो इसके लिए क्योंकि ए बी इक्वल टू बी, ए बराबर आई दे रखा है, तो ए बी इज इक्वल टू आई। जब ए का प्री मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ए इनवर्स का, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, ए इनवर्स आई। तो यहाँ लिख देंगे प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, ये बी, और ए इनवर्स का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स रहेगा, इसलिए बी बराबर ए इनवर्स। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट्स ए आएगा 3 0 2 1 5 9 6 4 7। इसकी वैल्यूज देखिए 3, इसे और इसे बंद करेंगे, 5 7 35, 9 4 36, ये 0 हो जाएगा, प्लस इधर 2 और यहाँ इसे और इसे बंद करेंगे, 4 माइनस 6 5 30, तो ये आएगा 3 गुना -1, यहाँ +2 गुना में माइनस के 26, तो -3 माइनस के 26 दूनी 52 हो जाएगा, तो ये माइनस के 55 डज नॉट इक्वल टू 0 है। ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं हम। तो को फैक्टर्स ऑफ ए के को फैक्टर निकालेंगे। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे, 5 7 35 माइनस के 36, -1 रहेगा। A12 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद करेंगे, 7 माइनस के 9 6 54, तो इसमें से घटाएंगे तो देखो नेगेटिव बचेगा और ये आ जाएगा आपका 47 पॉजिटिव। A13 पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 4 माइनस के 30, तो ये माइनस के 26। A21 नेगेटिव रहेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 माइनस के 8। A22 पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 7 21 और 6 दूनी 12, 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 बचेगा। A23 नेगेटिव आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसे जब बंद करेंगे 3 चौक 12 -0, तो माइनस के 12 आ जाएगा। A31 पॉजिटिव रहेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 माइनस के 10, -10 आ जाएगा। A32 नेगेटिव, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसे बंद करेंगे, 9 3 27 -2, तो -25। इसमें A33 पॉजिटिव आएगा, A33 इसे बंद करेंगे, 3 5 15 -0, तो ये 15 आ जाएगा। इसलिए एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखेंगे -1 47 -26 8 9 -12 -10 -25 15। इसका ट्रांसपोज रहेगा, तो ट्रांसपोज करेंगे जब -1 47 -26 8 9 -12 -10 -25 15।
इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है। इसमें 1/55 इसकी वैल्यू आई है, जो 55 आई है, तो माइनस के 1/55 और इसकी वैल्यू है -1 8 -10 47 9 -25 -26 -12 15, ये इनवर्स हो जाएगा। और ए इनवर्स बराबर किसके है, बी के है, इसलिए बी बराबर ए इनवर्स बराबर ये सेम रहेगा, ये -1/55 और यहाँ सेम -1 8 -10 47 9 -25 -26 -12 15, ये आंसर हो जाएगा।